जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों, आज मैं आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व बताऊंगी और साथ में उसकी विधि और कथा भी सुनाऊंगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात के 12 बजे मथुरा के राजा कंस की जेल में वासुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तिथि को रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व है। इस दिन देश के समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है। कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करके झूला सजाया जाता है। स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात को 12 बजे शंख और घंटों की आवाज़ से श्री कृष्ण जी का जन्म मनाया जाता है और चारों दिशाओं में खुशियाँ गूंज उठती हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती की जाती है, प्रसाद बांटा जाता है। प्रसाद ग्रहण कर सभी अपने व्रत को खोलते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा इस प्रकार है। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी व्यथा सुनाने के लिए और अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु जी के पास क्षीर सागर में ले गए। उस समय भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान जी की निद्रा भंग हो गई। भगवान जी ने ब्रह्मा जी और सभी देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा। तब पृथ्वी बोली, भगवान, मैं पापों के बोझ से दबी जा रही हूँ, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु भगवान बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव जी की पत्नी देवकी जी के गर्भ से जन्म लूँगा। तब तुम देवतागण ब्रिज भूमि में गोप और गोपियों के रूप में शरीर धारण करोगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवता ब्रजमंडल में नंद, यशोदा और यदुवंशियों के यहाँ पर गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन राजा का एक पुत्र था जिसका नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन जी को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी जी का विवाह यादव कुल में वासुदेव जी के साथ किया गया। कंस देवकी को विदा कराने के लिए रथ में साथ ले जा रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध में भर गया और देवकी जी को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा, ना देवकी रहेगी, ना इसका कोई पुत्र ही होगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है। देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है, इसीलिए मैं देवकी की 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारी समझ में जो आए वैसा ही व्यवहार करो। कंस ने वासुदेव जी की बात को मान लिया और वासुदेव जी और देवकी जी को कारागार में बंद कर दिया। तभी नारद जी वहां पर पहुंचे और कंस से बोले कि हे कंस, ये नहीं पता कि गर्भ में कौन सा पुत्र 8वां होगा। गिनती करने से प्रथम से या अंतिम गर्भ से भी शुरू हो सकती है। कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी जी के 7 बालकों को निर्दयतापूर्वक मार डाला। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव जी और देवकी जी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर दिया और कहा
कि मैं बालक रूप में तुम्हारे यहाँ पर जन्म ले चुका हूँ। तुम इसे तत्काल गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दो। उनके यहाँ अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। तत्काल वासुदेव जी की हथकड़ियाँ खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव जी कृष्ण जी को एक सूप में रखकर गोकुल को लेकर चल पड़े। रास्ते में यमुना जी श्री कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करना चाहती थी, इसीलिए यमुना जी का जल बढ़ने लगा। भगवान जी ने अपने पैर यमुना जी में लटका दिए। चरण छूकर यमुना जी वापस चली गई। वासुदेव जी यमुना जी को पार कर गोकुल में नंद जी के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी की बगल में सुलाकर उनकी अभी अभी उत्पन्न हुई कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पहले की तरह बंद हो गए। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियाँ पहले की तरह ही पड़ गई। पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर कर दी गई। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ है? तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण जी को मारने के लिए अनेक दैत्य दानव भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर अपने नाना जी उग्रसेन जी को राजगद्दी पर बैठाया। श्री कृष्ण की जन्म तिथि को सारे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बोलो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जय। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की।